हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो चलिए, आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में आगे ले चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली एग्जाम्स में यही वाला टॉपिक ज़्यादातर आता है। तो आपके लिए स्टार्ट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब होता है, आपको ये तो पता है, व्हेन एन इक्वेशन इज कॉल्ड an equation is called an identity when it is true for all values for the variable involves। जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, अगर उन सबको पुट करने पर इक्वेशन ट्रू हो जाए, यानी कि इक्वल आ जाए, तो वो उसकी आइडेंटिटी के रूप में मानी जाती है। ऐसे ही अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व होती हैं ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उस समय उसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के रूप में बोला जाता है, क्योंकि वो उसके रेशियोज की वैल्यू पुट करने पर ट्रू मानी जाती है। इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द एंगल्स इन्वॉल्व, यानी कि कोई भी एंगल की वैल्यू जो उस इक्वेशन के अंदर रिक्वायर्ड है, उसको पुट करने पर इक्वेशन ट्रू हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के रूप में मानी जाती है। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, वो कैसे ड्राइव हुई हैं वो समझते हैं, और फिर उनका एक समराइज फॉर्म बना लेंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल पे ही डिपेंड होती है। तो आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहीं पे समझ लेते हैं क्या बोलता है। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी। इस कंडीशन में आपको पता है कि ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। तो आपका ए बी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि ये वाला पार्ट, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज मतलब AC स्क्वायर। तो अगर हम दोनों तरफ डिवाइड बोथ साइड बाय AC स्क्वायर अगर कर देते हैं, तो फाइनली आपके पास AB स्क्वायर, AB अपॉन में AC का होल स्क्वायर, BC अपॉन में AC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC अपॉन में AC का होल स्क्वायर। तो AC इससे AC कट गया, इसका मतलब ये 1 आ जाएगा। और ये AB अपॉन AC जो है वो साइन को दिखाता है। AB परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रसाद, हाँ, AB अपॉन AC जो है वो साइन को दिखाता है, और BC अपॉन AC कॉस को दिखाता है। तो यहाँ पर फाइनली इसकी वजह से एक नई आइडेंटिटी बन जाएगी, जिसको आपने लर्न ही करना है बेसिकली। हमेशा याद रहनी चाहिए आपको। ये क्या बन गई आपके पास आइडेंटिटी? बन गई एक आइडेंटिटी बन गई नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा या कोई भी एंगल होगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो भी एंगल का नाम होगा उसके अंदर, अभी हम उसको एंगल को थीटा मान रहे हैं 1। तो अगर मैं इसको और भी फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसको और फॉर्म में लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वेट करने के बाद। और दूसरा होता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि तीनों ये एक ही आइडेंटिटी हैं, तीनों ये एक ही आइडेंटिटी कहलाएंगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये तीनों का एक ही फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म में लिख दिया इनको। तो एक नंबर आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लर्न करनी है आपने, ये अपने आप ही हो जाएंगी, क्योंकि अगर ये इधर से इधर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो चलिए, इसका मतलब हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर मैं इसको AC स्क्वायर से पहले डिवाइड किया था, अगर मैं इसको AB स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, दोनों तरफ AB स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो क्या होगा? इक्वेशन 1 को ही, इस इक्वेशन को AB स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो यहां पर 1 बन जाएगा। और ये BC इज व्हाट? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो होता है वो होता है 10। तो इससे एक नई आइडेंटिटी बन गई, वो बन जाती है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू
सेक स्क्वायर थीटा। आपके पास जो एंगल है यहाँ पर एंगल ए ही है, इस एंगल के बेसिस पे बोल रहे हैं। अच्छा, ये एंगल यहाँ पर बोल रहे थे, तो यहाँ पर ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जो ए बी अपॉन ए बी 1 में, और बी सी जो है यहाँ पर, बी सी यहाँ पर परपेंडिकुलर है और ये ए बी बेस है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंगल ए के रेफरेंस में बोल रहे हैं हम, एंगल ए को यहाँ पर थीटा मानेंगे। तो आपके पास दूसरी आइडेंटिटी जो बन जाती है, दूसरी आइडेंटिटी आपके लिए है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको हम दूसरी तरह से और लिख सकते हैं, इक्वेट करेंगे तो इसका फॉर्म क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसको दूसरी तरह से हमने जो लिखा, tan स्क्वायर थीटा। और कैसे लिख सकते हैं सर इसको? और भी तरीका है, यानी कि मैं 1 उधर ले जाऊं तो आपके पास हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सारी आइडेंटिटी किसी भी फॉर्म में याद रखने के लिए आपको सिर्फ ये अगर आपने याद रख ली तो आपको तीनों इसके इक्वेट करने वाले सिस्टम समझ में आ जाएंगे। तो दूसरी आइडेंटिटी ये है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये सब आपको लर्न ही करनी है। तीसरे में अगर मैं तीसरी उसकी साइड से उसको तीनों को डिवाइड कर दूं, यानी कि बीसी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो आपके पास एक तीसरी आइडेंटिटी बन जाती है जिसका नाम है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो तीसरी आइडेंटिटी आपके लिए है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू प्लस 1 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको हम दूसरे फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं सर? इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1। इधर ले जाएंगे तो आप माइनस की फिगर ना लगते हुए इसको उस साइड ले जाते हैं। और क्या कर सकते हैं इसका कर सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल ठीक है। तो आपके पास तीन आइडेंटिटी, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं इसके अंदर, तो तीनों को मिला के आप 3 आइडेंटिटी से प्रिपेयर कर सकते हैं, है एक ही। तो बस इसको अगर आप याद रख लेंगे, बस बार बार ये है समझने वाली बात कि ये इसकी मेन आइडेंटिटी है। एक यानी कि 3 नंबर हमने इसको दिया है और 2 नंबर हमने इसको दिया है और 1 नंबर हमने इसको दिया है। तो तीनों आइडेंटिटी को एज इट इज आप लर्न करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साथ साथ बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई है। तो बस इन्हीं के बेस पर फिलहाल आपके लिए कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा बहुत कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि कुछ स्टार्ट करें तो इसमें कुछ एक नया चीज हम दिखा देते हैं आपको। हमने ये तो बात बताई थी कि हमने कहा भाई अगर इसको इस तरह से लिखना है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरी हमने बात बताई थी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब इसमें कुछ और चीजें डेवलप हो जाती हैं कि आपने देखा इसके सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 भी होता है और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। अगर इस आइडेंटिटी को और बढ़ाएं आगे, यानी कि मैं इसको और डेवलप करूं, ध्यान से समझेंगे इसको क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन में आएगी तो आपको डिफिकल्टी होगी। मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। सेकंड नंबर आइडेंटिटी के अंदर जो हमने इक्वेट करके लाए थे, हम लाए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं इसको और डिफाइन करूं, सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब इसका फॉर्मूला बन गया
सेक सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 है ही। इसका मतलब मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि इसके आगे और है, ये भी है, ये आइडेंटिटी है ही, तो मैं इसको और ऐसे लिख सकता हूं। और कैसे लिख सकता हूं? माइनस वाले नीचे ले सकते हैं, यानी कि आपके पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। तो ये एक नंबर आइडेंटिटी किस तरह से सॉल्व हुई है, दो नंबर आइडेंटिटी किस तरह से सॉल्व हुई है, तीन नंबर आइडेंटिटी किस तरह से सॉल्व हुई है, इन सारों की वजह से आपके पास कुछ आइडेंटिटी आ गई हैं। तो चलिए इनको अलग से लिख लेते हैं, जिससे आपको इससे जुड़ी हुई सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो एक टेबल टाइप नहीं बनेगी, आइडेंटिटीज बना ले रहे हैं। हेडिंग डाल देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। करेक्ट। तो मैं इन सबको एक टेबुलर फॉर्म में यहां पर मेंशन कर देता हूं। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको आप मेरे साथ साथ उतारेंगे और साथ साथ लर्न भी करेंगे, जिससे आपको आने वाले क्वेश्चंस में मुश्किलें ना हो। बस इतनी सी बात है, मगर इन्हीं को आसान नहीं होता है याद करना, तो आपको बार बार इसको यूज करते वक्त याद आएंगी, उससे पहले थोड़ा बहुत आप लर्न जरूर करेंगे। तो इसके अंदर एक ये आइडेंटिटी है, इसको अगर मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहूं तो मेरे पास इसके लिखने के लिए अवेलेबल है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक ही आइडेंटिटी है, इसको हमने दो तरह से लिख दिया है। चलिए अब दूसरी आइडेंटिटी देख लेते हैं। दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं सर? इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले जाते हैं, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई है। तो अगर मैं इसको और फर्दर डेवलप करना चाहूं तो ये जो है आपके लिए इस तरह से दिखाई देगी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा।
और कैसे लिख सकते हैं सर? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस का इधर छोड़ देंगे तो माइनस का नीचे आ जाएगा, इक्वल्स टू 1 sec थीटा माइनस tan थीटा। ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में काम आने वाली हैं, इसलिए इन सब को समझ के लर्न करना जरूरी है। तीसरा पार्ट यानी कि तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास क्या है? पहली बात, अच्छा अभी हमने इसी की बात कर रहे हैं, तो इसके अलावा हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसके अंदर और भी पॉसिबिलिटी है, इसके अंदर और भी पॉसिबिलिटी कि हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, यानी कि हमने अभी तो सिर्फ इसका एक ही चीज चेंज किया है, तो अगर मैं इसको और चेंज करना चाहूं, इसको और कुछ चेंज करना चाहूं, तो मेरे पास हमने अभी भी किया 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसको ये कन्वर्ट कर दिया। तो अगर मैं इसको करना चाहूं तो tan स्क्वायर थीटा ये रह जाएगा, ठीक है जी। यानी कि आपके पास tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी वैल्यूज इसकी बन जाएंगी। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? हाँ सर समझ में आ रही हैं। तो चलिए इससे अगली आइडेंटिटी यानी कि जो तीसरी नंबर की आइडेंटिटी थी वो भी समझ लेते हैं। वो आइडेंटिटी है आपके पास 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। इसको सर हम और कैसे लिख सकते हैं? 1 = cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। और इसको हम लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो चुकी है। तो बस यही आइडेंटिटी दिमाग में रखते हुए आपने क्वेश्चंस करने हैं, और क्वेश्चन करने के लिए आपको मैं आज सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो आपको थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। तो आपको बार बार मैं कह रहा हूं आइडेंटिटी याद कर लेंगे तो आपको ज्यादा मुश्किलें नहीं होने वाली। चलिए आज एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी से जो एग्जाम्पल नंबर से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 12 से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस द एग्जाम्पल 12, एक्सप्रेस द रेशियो cos a tan a sec a इन टर्म्स ऑफ sin a, यानी कि सारी रेशियो जो cos a tan a और sec a की है उसको sin a के फॉर्म में लेके आना है। तो sin a की फॉर्म में लाना है, इसका मतलब आपको सब में sin a नजर आना चाहिए। तो आपके पास लिखा एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ cos a tan a एंड sec a इन टर्म्स ऑफ sin a। तो आपके पास जो जो रेशियो होती हैं, आपके पास एक आइडेंटिटी है आपके पास सिंस, मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूं, क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया है। cos स्क्वायर a, थीटा की जगह मैं a यूज कर रहा हूं क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में a बोला हुआ है। sin स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 होता है, ये हमें आइडेंटिटी पता है। सो cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर a हुआ। इसका मतलब अगर मैं cos स्क्वायर a की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये कहेगा 1 माइनस sin स्क्वायर a होल का रूट। तो आपको क्वेश्चन ने बोला था कि आप जो आइडेंटिटीज हैं उसको साइन के फॉर्म में टर्म्स में लेके आए। कौन कौन सी? cos a, tan a और sec a, cos a, tan a और sec a। तो cos a की वैल्यू आपने निकाल ली है। तो अगर मैं tan a की वैल्यू निकालना चाहूं, tan a की वैल्यू क्या होती है सर? sin थीटा, यानी कि sin a अपॉन में cos a होती है। तो अगर sin a, तो यहां पर sin a है ही, और cos a की वैल्यू आपने ड्राइव की है यहां पर, तो ये cos a की वैल्यू यहां फीड कर देता हूं 1 माइनस sin स्क्वायर a। तो इसकी वैल्यू भी यहां पर आ गई, यानी कि tan a का जो फॉर्मेट था क्वेश्चन में जो पूछा, tan a को भी इन टर्म्स ऑफ sin की रेशियो में इसकी आइडेंटिटी निकालनी है, मतलब वैल्यू निकालनी है। cos a की वैल्यू भी sin a के फॉर्म में आ गई। अब क्वेश्चन ने बोला है कि आप sec a की वैल्यू भी निकालें, तो sec a की वैल्यू निकाल देते हैं।
sec a इक्वल्स टू क्या होता है, ये इनवर्स होता है cos a का। अगेन cos a की वैल्यू हमारे को पता है 1/रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बस इतना सा ही करना था। तो आपके पास 3 आंसर आ गए हैं। साइन ए की टर्म्स में cos a की वैल्यू, tan a की वैल्यू साइन की फॉर्म में, और sec की वैल्यू भी साइन ए की टर्म यानी कि टर्म्स के अंदर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में तो आ रही है कुछ कुछ। चलिए अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 13 कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है प्रूव दैट sec a ब्रैकेट ओपन 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन sec a प्लस tan a इक्वल्स टू 1। ये प्रूव करना है, यानी कि आपके पास दो साइडें होती हैं प्रूव करने के लिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो आपके पास क्वेश्चन में लिखा प्रूव करना है, प्रूव दैट sec a 1 माइनस साइन ए sec a प्लस tan a की वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो चलिए जैसे जैसे आपको कुछ कुछ समझ में आता जाएगा हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। sec a की वैल्यू होती है इनवर्स ऑफ cos a। cos a 1 माइनस साइन ए को हम साइन ए छोड़ देते हैं क्योंकि साइन और cos की टर्म्स मिला रहे हैं हम। sec a की वैल्यू अपॉन में 1 अपॉन cos a हो गई प्लस tan की वैल्यू साइन ए अपॉन में cos a होती है। यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड ये उठा के ले चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट, आंसर स्टार्ट हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड और इसको हमने इस तरह से लिख लिया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा, ये सारी चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, कहीं पे भी और कोई साइन नहीं है, तो आपस में सारी चीजों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए अपॉन में cos ए। ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट में जो लिखा है इसका एलसीएम आ गया cos ए 1 प्लस साइन ए। तो यानी कि अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर। उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपको पता है, आइडेंटिटी अगर याद हो आपको, तो ये cos स्क्वायर ए के बराबर हो गया और नीचे भी cos स्क्वायर ए। ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा 1। बस इतनी सी बात करनी थी, और ये 1 जो है यही एक्चुअली क्या है, राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। तो चलिए आ रही है तो फिर एक एग्जांपल और कर लेते हैं। धीरे धीरे ही करना है क्योंकि ये आपको जल्दी से समझ में आएंगे नहीं, दोबारा से आपको देखना पड़ेगा। एग्जांपल नंबर 14 करना है, अगला एग्जांपल है 14। 13 किया था ना हमने अभी, 13। अभी हम 14 देख लेते हैं। प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूव दैट cot a माइनस cos a अपॉन में cot a प्लस cos a। प्रूव करना है इसकी इक्वल है cosec a माइनस में 1। बस आपको ध्यान देना है कि आपको प्रूव किधर किधर की तरफ ले जाना है, cosec की टर्म्स में लेके आना है। आपको cosec की टर्म्स के अंदर सॉल्यूशन देना है। तो आपको कैसे करना पड़ेगा, इसको cosec लाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। तो चलिए जो जो चीजें जहां जहां सॉल्व होती चली जाती हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन है, करते हैं हम उसको। लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे, cot a माइनस cos a अपॉन में cot a प्लस cos a। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। cot a को आप लिख सकते हैं इनवर्स ऑफ 10 है, तो cos a अपॉन में sin a, cos को cos ही रहने देते हैं, अपॉन में cos a अपॉन में sin a, और cos को cos ही रहने देते हैं।
इन दोनों में जो कॉमन चीज है वो कॉस ए बाहर निकल गया, बचेगा क्या अंदर 1/sin a माइनस में 1, और यहां पर भी आपके पास कॉस ए बाहर निकल गया, बचेगा क्या 1/sin a, ये प्लस है बीच में, प्लस 1। ठीक है सर, ये आपस में कट गए, कॉस से कॉस, बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ 1/sin a माइनस में 1 और 1/sin a प्लस में 1। क्या बात समझ में आ रही है? और 1/sin a आपको पता है 1 यानी कि साइन जो इनवर्स होता है वो कॉसेक ए के बराबर होता है, कॉसेक ए माइनस में 1। क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आपको इसकी वैल्यूज निकालनी है, तभी आएगा। ये देखिए आपको क्वेश्चन में कॉसेक ए -1 और कॉसेक ए +1 ही प्रूव करना था, तो ये क्या बन गया, ये ही बन गया राइट हैंड साइड। तो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, करेक्ट। तो बस इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, अगली क्लास में समझाएंगे, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, और फिर एक्सरसाइज नंबर 8.4 स्टार्ट कर देंगे, जिससे ये वाला चैप्टर आपका खत्म हो। मगर 8.4 अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, जिसके अंदर करीब क्वेश्चन है तो नंबर के हिसाब से 5 ही, मगर उनके बहुत सारे पार्ट हैं, करीब 30-40 क्वेश्चन इसमें दिखाई दे रहे हैं। 10 क्वेश्चन और 30-40 क्वेश्चन तो नहीं है, हाँ करीब 15 क्वेश्चन तो हैं। 15 क्वेश्चंस करने में आपको टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगेगा, 1-2 क्वेश्चन आपको तंग करेंगे, तो कोई बात नहीं, आप 2-3 बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।